यहाँ भारत में विद्रोह हुआ, मोदी जी कहाँ जाएंगे, कैसे भागेंगे? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर यहाँ के सो कॉल्ड हिंदू लगातार हमला कर रहे हैं, बांग्लादेशी बताकर, रोहिंग्या मुसलमान बताकर, पिंकी चौधरी जैसे लोग। लेकिन अभी बात कर रहे थे हम कि जिस तरीके से वहाँ की जो वीडियो दिखाई जा रही है कि कितनी महिलाओं के साथ गलत हुआ और कितनी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है मुसलमानों द्वारा, जिस तरीके का फेक वीडियो निकल के सामने आ रहा है, तो हर फेक वीडियो का जो फैक्ट चेक होकर आया है, तो ये सारे सो कॉल्ड हिंदू चुप बैठे नहीं है अभी भी। लेकिन अभी भी ये हंगामा ये पीट रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं वो लोग कहाँ हैं और वो लोग मुसलमानों को इतनी हवा क्यों दे रहे हैं। मुसलमान और हिंदू, एम वाई का तो पहले तो ये मैं बता दूं कि एम और वाई यानी कि मुस्लिम और यादव का तो पहले से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ जो मुसलमान और हिंदू चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। पिंकी चौधरी जैसे लोग, जो संगठन के, हिंदू संगठन के लोग जो छोड़ दिए गए हैं आवारा, एकदम किसी पे भी हमला करने पहुँच जाते हैं, किसी के भी घर को तोड़ने पहुँच जाते हैं, बिना कुछ जाँच पड़ताल किए वो लोग जा कर के हमला बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ के हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते और वहाँ के हिंदुओं को यहाँ अपने देश में लाने की बात कर रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इन सब पर क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ के हमारे भारत देश के जो हिंदू हैं वो बहुत अपने आप में बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को वहाँ पीटा जा रहा है, हमारी बहनों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, हम जो है उनको लेकर के आएंगे यहाँ पर, इस तरीके से बोल रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब बलात्कार हुआ तब कहाँ मर गए थे, ये बताओ। और जो मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ तब वो कौन थी? हिंदू नहीं थी। और बुलंदशहर में पिंकी लोधी के साथ हुआ बलात्कार तब वो हिंदू नहीं थी। और ये जो कानपुर में हुई घटना, जो ईंटों के भट्टे में जो बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, छोटी बच्चियों का है, वो हिंदू नहीं थी। यार देश में कितनी महिलाएं हैं जो हिंदू नहीं है, जिनका बलात्कार हुआ, वो डॉक्टर थी, वो हिंदू नहीं थी, मर गए थे क्या? तब कहाँ गई थी आवाज़ तुम्हारी? है ये लोग जब मर जाते हैं क्या? जब बिल्कुल ही जब बलात्कार होते हैं और भारत के अंदर जब महिलाओं को छेड़ा जाता है, निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है, तब कहाँ मर जाते हो? तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता, पाकिस्तान में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा? 90 करोड़ हिंदू 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर जी रहा है, उनकी बहन बेटियों की रोज इज्जत है और अस्मतें लुटती हैं, और तुम जैसे भैंसी जो ठेकेदार बनते हैं उन्हीं की पार्टी में अंदर तुम्हारे लोग उनको नोचते हैं भेड़िए, तब कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कहने वाला नहीं है। मगर इन्हें हिंदुओं की चिंता है। यहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों को भगा देते कि यहाँ से भगाएंगे उनको, बांग्लादेश भगाएंगे बांग्लादेशी को। अबे बांग्लादेश ये कौन तुम्हारी बुआ आ गई? बांग्लादेश से जो भाग के आई है शेख हसीना, डाकू हसीना कौन है? ये तुम्हारी बुआ है। पूरी दुनिया में किसी ने शरण नहीं दी, तुम्हारे पिताजी ने दी है। अंधभक्तों, ये तुम्हारे पिताजी ने इन्हें शरण दी है। इससे कौन बचाएगा? है कोई नहीं बचाएगा, मगर तुम्हें जो है लगी है। और जितनी वीडियो चल रही है मैडम, फेंक हैं सब पुरानी वीडियो, पता नहीं कहाँ की डालते हैं। है तो वो वीडियो कहीं अफगानिस्तान की डाल देंगे, पाकिस्तान की वीडियो डाल देंगे, पता नहीं कहाँ की डाल देंगे। है कहीं कलकत्ता की, पता नहीं कहाँ की वीडियो डाल दें। और इनका तो एक मैन्युफैक्चरिंग है ऐसी वीडियो डालने की, और सब IT सेल काम कर रही है इनकी। और जब जांच होती है तो पता चलता है ये तो 5 साल पुरानी वीडियो है, 10 साल पुरानी वीडियो है, जबकि बांग्लादेश में ऐसा कोई वारदात और घटना नहीं हो रही है। मगर ये फिर भी यहाँ जो कट्टरपंथी लोग हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं कि ये भटकें और भड़काएं और ये दिखाएं। मगर वहाँ के लोग सुलझे हुए हैं। वहाँ की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि भाई कोई भी किसी भी अल्पसंख्यक समाज को, कोई भी हिंदू को, कोई भी सिख को, कोई भी ईसाई को, कोई भी बौद्धिस्ट को या अन्य कोई भी है, उसको कोई भी तंग नहीं करेगा। कोई हमारे बांग्लादेश का नागरिक है, ये हमारा भाई है। हमारी लड़ाई शेख हसीना से थी और शेख हसीना को छोड़ के भाग गई यहाँ से। है और किसने क्यों भाई यहाँ रोका? जब बांग्लादेशियों से इतनी चिड़ है तो कौन है? ये मोदी जी की बहन है, दीदी है, तो इन्हें रोक लिया तो ये भक्तों की बुआ हो गई। तो अब ये बांग्लादेशी को क्यों ठहरा दिया यहाँ, जबकि पूरी दुनिया नहीं ठहरा दी? तो इसको बिना परमिशन के देश के अंदर उतरवा लिया। तो ये ठीक नहीं है। आपकी दोगली राजनीति पूरा देश समझ चुका। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए था, मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा और कहीं लड़ाई जा रही है। क्या ये हिंदू नहीं है ST SC? आप मुझे बताओ कौन है ये? इनको वर्गीकरण के नाम पे लड़ाया जा रहा है। देख रहे हो आप कैसे लड़ाया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है। और वर्गीकरण के नाम पे भाई तुमने भी तो EWS पे जो किया, गरीबी को आधार मान के आरक्षण लिया श्रवणों के लिए, उसमें दो ना वर्गीकरण करो। वहाँ राजपूतों को क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। और फिर आरक्षण देना तो दो ना, उसमें अलग से तो राजपूतों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप 50-51% जो जनरल कोटा बचा के बैठे हो,
उसमें क्या मिल रहा है राजपूतों को? उन्हें दे दो अलग से 15% आरक्षण, दे दो ईडब्ल्यूएस के आधार पे। उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो? मगर नहीं देंगे आप। कौन खा रहा है ये ईडब्ल्यूएस के नाम पे, और कौन इनको भटकाया जा रहा है? कभी क्रिमिनल के नाम पे, कभी किसी के नाम पे इनको बर्बाद किया जा रहा है। बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये जो छोड़ रखे हैं, वो पिंकी चौधरी जब अभी अब मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या चिल्ला रहा था, और भी कई थे। दक्ष चौधरी एक ये दक्षपच कौन था, ये रो रहा था, चिल्ला रहा था, कौन है ये सब उठाई गिरे तो हैं उसी तरीके के। कहा का हिंदू तो क्या है हिंदू? और जब तक मैं कह रहा हूँ जब हिंदू करेंगे ना, ये शौचालय के कीड़े बने रहेंगे। इन्हें शौचालय तक सीमित रखा जाएगा कि शौचालय में सो, शौचालय में खाओ, शौचालय में ही हंगो है। और जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, उस दिन देख लेना मैडम, यही बच्चे सचिवालयों में बैठे होंगे और देश को चला रहे होंगे। मगर इन्हें तो हिंदू हिंदू के नाम पे देश को बर्बाद करना है, और धर्म जाति मजहब के नाम पे कट्टरता फैला रहे हैं। जाति को जाति से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये ईडब्ल्यूएस का जो माध्यम था, और ये जो कोटे का जो मामला था, क्या नाम है, जो एससी और एसटी का, इसमें आपको देखो वर्गीकरण कर रहे हैं। ये आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये चाहते नहीं है किसी को कुछ आगे बढ़ना देना। और देश में निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों की असमत है, इज्जतें लुट रही हैं। 4-7 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया महाराष्ट्र में, कोई नहीं बोलने वाला उसके लिए। कहाँ है वहाँ किसी की चोंच नहीं हिलती। और जो लड़की जो पत्रकार थी, उसने आवाज़ उठाई तो उससे ये कह रहे थे वहाँ पर महाराष्ट्र में, कहीं तुम्हारा तो नहीं हुआ, ऐसे कह रहे थे। बताओ, ऐसी सोच के लोग हैं वहाँ के नेता कि तुम्हारा तो नहीं हुआ। मतलब जो लड़की मामला उठा रही थी उसको कह रही तुम्हारा तो नहीं हुआ, और जबकि 4 साल की बच्ची का स्कूल में बलात्कार हो गया, नर्सरी में पढ़ती हुई बच्ची का है। तो कौन दोषी है? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार चलाने वाले लोग ऐसी मानसिकता रखते होंगे, तो उसके जो नीचे हैं, जो पालतू जो पढ़े हैं या जनमानस में जो ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं, वो बलात्कार ही करेंगे। डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। इसे और कॉलेजों में पढ़ रही बच्चियाँ, हिंदू यूनिवर्सिटी में एक दलित बच्ची का रेप करा है, वो सुरक्षित नहीं। कोई सुरक्षित नहीं, किसी जाति धर्म मजहब के कोई लोग सुरक्षित नहीं है, कोई बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और ये अंधभक्त भूतनी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, इसी यहाँ हिंदुओं को खाने को नहीं है, समझे। यहाँ कहते हैं गोबर खाओ, है गोबर खिला के पेट भरोगे, उसका मुँह पिला पिला के उनकी बीमारियाँ सही करोगे। और कहीं वहाँ के जो आ गए हिंदू, जिनको तुम जबरदस्ती बुला रहे हो, उन्हें क्या खिलाओगे? बकरी की लैंडी? बताओ क्या खिलाओगे, पेट भरोगे उनको? है तो यहाँ के लोगों को गोबर खिलाने की नसीहत देते हैं, और वहाँ के लोगों को हिंदुओं को क्या खिलाएंगे? कौन लोग हैं, क्या मकसद है इनका, जो तमाम हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाता है, वो इस तरीके से पहुंच जाते हैं किसी के भी घर में? मकसद है अराजकता फैलाना भारत के अंदर, और इस अराजकता के माहौल में ये देश बेच देंगे। ऐसे जो कट्टरपंथी राजनीति करने वाले लोग हैं, और देश बिक रहा है, सबको पता है। सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, सब दिख रहे हैं। अभी ट्रेनों में ये कहते हैं हिंदू खतरे में आ गया है, हिंदू जाग जाओ, उठा लो तलवारें, उठा लो घर से। अभी हमने रामगिरी महाराज को देखा, हिंदू सभा जब जुड़ी थी तो वहाँ पर वो एक साधु जो है वो इस तरीके के आह्वान करते हैं, इस तरीके की जन सेवाएं लगाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं इधर लाओ, इसको बांग्लादेश भेजो, कौन सा गिरी फिरी है। ये जो पहन रखा ना तहमद शाह, वहाँ से दूसरी चौखाने वाला तहमद पहनेगा, टोपी लगा के इंशाल्लाह करता आएगा। ये वो ढोंगी हैं, ये अपना पेट भर नहीं सकते, पाखंडी, और देश के लोगों को भरगलाते हैं, राष्ट्र को बर्बाद करते हैं। ये वो निकम्मे हैं। ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू खतरे में, हिंदू का कौन हिंदू खतरे में? काय का हिंदू खतरे में? हिंदू का मतलब होता गुलाम, समझ गया? दलाल, तुम दलाल हो हिंदुओं को बनाने के, समझे? गुलाम होता है हिंदू का मतलब, बधुआ गुलाम, समझे? बधुआ गुलाम नहीं है देश के लोग, आज़ादी मिल चुकी है, वो गुलाम नहीं होना चाहते हो। जब से इनकी सरकारें आई हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, जब से ही आए तभी से हिंदू खतरे में। जब परेशानी आ जाए, जब देश की जनता का शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू खतरे में हो जाता। जब इनकी सरकार खतरे में आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता। बस देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। देश के रोजगार खतरे में, शिक्षा खतरे में, स्वास्थ्य सेवाएं खतरे में है, देश का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए जागना पड़ेगा भारतवासियों को। आप भारतीय बनो, हिंदू मत बनो। और हिंदू बनोगे तो यही हालत रहेगी, शौचालय तक सीमित रहोगे। और अगर भारतीय बनोगे तो सचिवालय तक पहुंचोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। पूरी बीजेपी पार्टी हिंदुओं से भरी हुई है, पूरे हिंदू नेता भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों से डर है, अपने घर की बहू बेटियों को बचाओ, ये घरों में घुसेंगे तो बेटियों के साथ गलत करेंगे, मुसलमान आपके घरों पे कब्जा कर लेंगे। इस तरीके के आह्वान लगातार हुए जा रहे हैं जब से हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। क्या ये अभी चालू हुआ है? ये पहले भी हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे इस तरीके का, या पहले भी रहता था माहौल? मैडम 3 बार शपथ ले, 3 बार बजट भी तो पेश हुआ है, और तीनों बार बजट ये अंधो ओ हिंदू के नौटंकी ठेकेदार भूतनी की हो, फिर कहोगे ऐसा कहता है आदमी।
3 बार बजट हुआ, तीनों बार शिक्षा के बजट को ख़त्म किया कि नहीं किया इस आदमी ने? तो इस देश के शिक्षित नहीं हो हिंदू, तुम ये चाहते हो अनपढ़ रहें इस देश के हिंदू। और जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या कहती है सरकार? पकौड़ा बेको, समोसा बेको, सिंघाड़ा बेको, मूंगफली बेको। तो पढ़े लिखे बच्चे जब इंजीनियर डॉक्टर इसके ये करेंगे काम है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शिक्षा पे जो काम करना चाहते हैं उनको शिक्षा खत्म कर दो आप। तो ये क्या बनाना चाहते हैं देश को? मतलब भैंसी दरिंदे जातिवादी गुंडे आपस में बनाना चाहते हैं लोगों को, और यही तो अराजकता फैलाना चाहते हैं। और यहाँ अराजकता फैला के लोगों को गुलाम बना के और इस देश को बेच के चले जाएंगे। और जो विदेशी जो आ जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ मारेंगे कोड़े, इनको गुलाम बनाएंगे। तब पता चलेगा कि हिंदू का मतलब क्या होता है। और सब जानते हैं हिंदू का मतलब होता है गुलाम, तो गुलाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी हम देख पा रहे हैं कि वहां पर न्याय के नाम पर जिस तरीके से न्यायपालिका खोली गई है कि कोर्ट भाई फैसला देगा, लेकिन वहां पर जो है पहले नाम देखा जाता है और बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये योगी बाबा को जो है बहुत चढ़ावा दे रहे हैं और बहुत लोग बोल रहे हैं कि योगी बाबा जैसा कानून पारित करने वाला ऐसा ही सीएम हमें चाहिए, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इस तरीके की भी अब लोग जो उनकी मानसिकता अपनी हो सकती, कौन किस तरीके के लोगों को उकसाया जा रहा है और ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। देश के ज़मीनी स्तर पर जाइए, हम भी जानते, सब जानते, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और योगी से ज़्यादा सबको मोहब्बत है तो अपने बच्चों को सबको बाबा बना दो, मत करो शादी। ना रोजगार की जरूरत ना कुछ की, सब भीख मांग के खा लेंगे और सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर यही नैरेटिव लगता है कि सब बाबा बनने से ये बहुत उद्धार कर सकते हैं, तो सब बाबा बना दो अपने बच्चों को। जिन्हें योगी में ज़्यादा आस्था है तो सबको कह दो गेरुआ पहनो, जो पैदा हो जाए लंगोटी बांध के उसको भी छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे ना, है अनपढ़ बना के भेज दो, ये भी बाबा बन जाए, कहीं का मुख्यमंत्री, कहीं का सीएम। है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है और बहुत जरूरी है। बाबा का बुलडोजर कानून चला रखा है, इसलिए उससे ज्यादा प्यार ये ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। बुलडोजर कानून क्या मतलब है? अपने आप में ही अदालत हो गई, ये तो राजशाही हो गई है। तो ये तो राजशाही चला रहे हैं कि जिस मर्जी पे ये चाहेंगे वो फूल फैला देंगे। उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं। अभी हमने देखा मोहन यादव सीएम जो छतरपुर में हुआ, मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ, 5 करोड़ का उनका मकान जो है शहजाद अली, उनका तोड़ दिया गया, अली शहजाद का। तो वहाँ पर भी हमने यही देखा कि वहाँ पर बोल रहे हैं कि ये आए हैं अब लाइन पर। अब यहाँ पर योगी बाबा जैसा जो है बुलडोज़र चालू हो गया। अब ये जगह जगह पर यही हमें देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी अब जो है बुलडोज़र चला दिया गया। तो ये पूरे भाई नफरती वायरस है, इससे देश को क्या मिल रहा है? आप टारगेट कर रहे हैं तो मुसलमानों के जितने संसार हैं सबको लिटा के चढ़ा दो सब पे बुलडोजर। ये क्या है? राजनीति नफरत इनके बस की नहीं है। मुद्दों पर राजनीति करना देश को आगे बढ़ाने की बस की नहीं है। ये नफरत की राजनीति कर दो, नफरत ही कर रहे हैं। ये जब इन्हें मिलता है तो मुसलमान ही इनके लिए वो संजीवनी बनता है, मुसलमान के पीछे पड़ जाते हैं बस, और मुसलमानों को लड़कियां देते हैं आधे ज़्यादा इनमें। समझे? ऐसे हैं दलाल। तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाए भाई, आप बुलडोजर चला रहे हो, भले फिर तो किसी की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दोगे। तो बुलडोजर तो ये तानाशाही नहीं है, ये कोई राजशाही थोड़ी, ये राजशाही कहाँ बची? राजशाही कर रखी है इन्होंने। लोकतंत्र लोकशाही नहीं है, राजशाही चला रहे हैं कि खुद ही अपने आप में कोर्ट हो गए, कानून हो गए, जज हो गए। तो ये तो देश के लिए खतरे की घंटी है। तमाम हिंदू संगठन जो है लोगों में ये फैलाते फिर रहे हैं कि भैया मुसलमानों से बच के रहो, मुसलमानों से बच के रहो। लेकिन जहां हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब जाते हैं, वहां गले मिलते हैं मियाँ भाई से। लेकिन इस तरीके से बरगलाने वाले लोगों को हम आखिरी और मेरा लास्ट सवाल है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि कब तक ये लोग जागेंगे नहीं कि इस तरीके के हिंदू संगठन जो लोगों में, आम जनता में बीच में जाकर फैला रहे हैं, जो आम जन हैं उनके बीच में ये बात फैला रहे हैं कि भैया ये इस तरीके से करते हैं, बच के रहो, मुसलमानों की बस्ती ये अपना एक अगर बसेगा तो सबको बसा लेंगे, आप इनसे अलग रहा करो, इनको भगाओ अपने मोहल्ले से, इनको रहने मत दो। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कंट्रीज़ में जाते हैं, मुसलमान कंट्रीज़ में, उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। एक अच्छी भाषा में कहता हूँ कि जो मतलब मानसिक रूप से मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि ये हिंदुत्व और ये नौटंकी करके ये इस तरीके से वो उसको एक नैरेटिव सेट कर रखा है इन्होंने। तो वो मानसिक रूप से मेंटल लोग हैं जो इस तरीके की जो नैरेटिव फैला रहे हैं। देश के लिए वो दुष्ट हैं, ये देश के लिए वो वायरस हैं, वो नफरती वायरस हैं, देश को जो मतलब बर्बाद करना चाहते हैं, जो इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इनको ये करो। भाई ज़रूरत है, लोग कब बढ़ते हैं? हिंदू मुसलमान से कोई नहीं बढ़ता। बढ़ते हैं देश, हिंदू मुसलमान से कौन बढ़ रहा है? पाखंडी, अनपढ़, अशिक्षित लोग, वो तुम पे शासन कर रहे हैं। पढ़े लिखे होते ना तो बंदों की बात करते, बकवास नहीं करते। और ये देश का हर एक नागरिक जो इस देश में रहता है, जो वोट करता है, वो देश का सबका देश है।
आप इंसान को मरवा नहीं सकते। हर इंसान की हिफाजत होनी चाहिए, ये भारतीय संविधान कहता है, ये हमारा लोकतंत्र कहता है। और ये राजशाही जो कर रही है, ये राजशाही थोड़ी है। कभी राजा महाराजा भी होते तो वो भी ऐसी बात नहीं करते थे कि किसी के घर पर बिल्डोजर चला दो, आप किसी के घर को तोड़वा दो। उनके भी मानसिकता ऐसी नहीं थी। मगर ये लोग कौन है? इनके खुद के तो घर रहे नहीं, तो ये दूसरों घरों से नफरत करते हैं। इनकी खुद की बहन बेटियां नहीं है, तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके खुद के बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे मारे जाते इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बच्चों ने कभी अपने खुद पढ़े नहीं है, खुद बच्चे पैदा किए होते, पढ़ाई लिखाए होते, तो इन्हें पता चलता कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद उन्हें रोजगार की जरूरत है, पकौड़ा बेचने की जरूरत नहीं है, समोसा बेचने की जरूरत, तब इनके अपनी औलाद नहीं है। और सब ऐसे ही हैं। बलात्कार हो तो क्या दर्द होता है? राजनीति करते हैं कि उस राज्य में बलात्कार हुआ तो वो नेता खराब है, इस राज्य में हुआ तो ये नेता खराब है। तो वहाँ पे ये जो घुटनबंदी है ना, ये खतरनाक है। और यही हालत हो रही है। देखो आप कलकत्ता में शोर मचा के रख दिया, और वो जो है वो दूसरी जगह शोर मचाएगी। तो सोचने की जरूरत है कि देश में ऐसे लोग कौन बैठे हैं? वो लोग बैठे हैं जिनके कोई अपनी बीवी नहीं, जिनका कोई खसम नहीं। सीधी बात कह रहा हूँ, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, उनके पति देव नहीं है। मोदी जी हैं, उनकी पत्नी नहीं थी तो छोड़ दी, तो इनके बच्चे नहीं। तो इन्हें क्या एहसास होगा कि बेटियों के साथ बलात्कार होता क्या होता, कैसे बच्चे पाले जाते हैं, क्या दर्द होता है? जिस दिन इनके होंगे तो पता चलेगा। तो इस तरीके के लोग जब शासन और सत्ता में बैठे होंगे तो उन्हें एहसास नहीं होगा कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, पहले कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, और कैसे बच्चों के लिए माँ बाप के सपने होते हैं, वो इनके दिमाग में नहीं है, वहाँ की सोच के नहीं है। ये तो रंडवे हैं, ये अपने घूम रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हो, राजनीति कर रहे हैं। इन्हें लगता है ये नैरेटिव सेट करो, हिंदू मुसलमान ये चलाओ, नफरत वो, और कभी एक विपक्ष है, एक सत्ता है, एक धर्मनिरपेक्ष के नाम पर राजनीति कर रहा है, एक कट्टरता के नाम पे कर रहा है। मगर देश से किसी को प्यार नहीं। सबसे बड़ी परेशानी ये है। और हम जैसे क्रांतिकारी देश से तो राष्ट्र हित में हम लड़ रहे हैं पूरी तरीके से, और हमें कोई परेशान, हमें दिक्कत भी नहीं है। बहुत सारे लोग हमें डराते हैं, गालियां देते हैं, फ़ोन करके हम धमकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है हम सच के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं, हर एक के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ रहे हैं, समता मूलक समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा भारतीय संविधान कहता है, उसके आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। समझे, लोकतंत्र की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और इन भैंसी पाखंडी और ढोंगियों से इस देश को, समाज को बचाने की ज़रूरत है। जब तक हम इससे सब एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा भारत सुरक्षित नहीं है। भारत तो ऐसे लोग, हिंदू सुरक्षित नहीं है जो कहते हैं हिंदू सब सुरक्षित हो जाए। यहाँ तो हिंदू भुखमरी कंगार पे, यहाँ 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पे 90 करोड़ आदमी को देते हो, राशन की बात करते हो, तो किस हिंदुत्व के ये इन्होंने भला करा है? 10 साल से शासन में क्या कर दिया भला? तो ये सोचने की बात है। इसका मतलब विफल है ये सरकार। ये अनपढ़ और अशिक्षित लोग शिक्षा के केंद्रों को अपना निशाना बना रखा है। शिक्षा के केंद्र बंद किए इन्होंने, शिक्षा की कटौती कर दी बजट में। तो ये चाहते हैं कि देश के लोग गांव देहात कस्बों में, जंगलों में, रूरल एरियो में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई ना मिले। वहाँ के स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, 70-80 हज़ार से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। ये चाहते नहीं कि देश में गरीब का बच्चा शिक्षित हो, पढ़े। उन्हें पता है पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो नौकरी मांगेगा, और ये अनपढ़ लोग उसके सवाल और का जवाब नहीं दे पाएंगे और नौकरी भी नहीं दे पाएंगे। तो ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को बांटो और लड़ाओ। यही इनकी राजनीति। और देश को बेचने के चक्कर में इनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है भारत के अंदर। और जब विद्रोह होगा तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जैसे श्रीलंका में हुआ, तुम्हारे वहाँ हुआ, अफगान में हुआ, अब ये बांग्लादेश में हुआ। तो बांग्लादेश से भगोड़ी कहाँ आई? पूरी दुनिया में जगह नहीं मिली भारत में। उसी पे राजनीति करते रहे, और कहीं यहाँ भारत में विद्रोह हुआ। मोदी जी कहाँ जाएंगे? कैसे भागेंगे? लोग गटर में दुबकेंगे। तो मोदी जी कहीं गटर में दुबके या और लोग गटर में दुबके, और नाली वाली गैस बनी तो बाहर निकाल के फेंक दिया, फिर क्या होगा? तो सोचने का विषय है। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, तरक्की करे। आप ऐसे नफरती कीड़ों से सावधान रहें, और नफरती कीड़े हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दें। ईमानदारी और सच्चाई से अपने राष्ट्र को बचाएं, संविधान को बचाएं और लोकतंत्र को बचाएं। सबकी आज़ादी इसी में है, सबकी तरक्की इसी में है। जिंदाबाद भारत। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बने हुए थे नंदा भाई राजपूत, और इसीलिए ये सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, और इसीलिए तमाम अराजक लोगों ने इनके घर पर हमला भी किया था, क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार पर उंगली उठाकर पूछते हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है हिंदू और मुसलमान में बांट रही है, लोगों को दलित में बांट रही है, किसी का धर्म पूछती है, किसी की जाति पूछती है। यही सवाल करने पर नंदा भाई के घर पर यहाँ हमला भी किया था। ये बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में लास्ट में आपको बताया है। इस तमाम मुद्दों पर और तमाम चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।